डीएम साहब को दिए जी, वही कॉपी विधायक जी की भी प्रतिलिपि करके दे दिए। क्या लग रहा है विधायक जी कमीशन लेकर ऐसा कर रहे हैं? हो सकता है कमीशन लिए होंगे, पेटी कॉन्ट्रैक्ट में लिए होंगे, ऐसा बात नहीं है जो नहीं लिए होंगे। अपने निजी पॉकेट में जाने के लिए इतना कमीशन लग गया, ऐसे कर गया, और किसी का बात मानने के लिए पेटी कॉन्ट्रैक्टर नहीं तैयार है। हाथ से मल के देखिए, इस पिलर का सीमेंट छूट जाता है हाथ से। वो अपने पेटी कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है हम 35% दिए हैं, ऐसे किए हैं, ऐसे किए हैं। कोई सुनवाई न विधायक से होता है, न डीएम से हुआ, न लोक अदालत से। आज 15 टुकड़ी ईटा में विरोध किए, कहा क्या होगा, कुछ पैसे लगेगा, पैसा देंगे ठीक हमारा काम हो जाएगा। स्थानीय मुखिया सरपंच सारे लोगों को अवगत कराए, विधायक योजना की राशि बंदर बांट हो रही है, व्यापक रूप से गड़बड़ी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार। मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा। आज मेरी मौजूदगी है बेगूसराय जिले के छौराही प्रखंड क्षेत्र के राजूपुर, जो सोने सत्तर इंटर कॉलेज राजूपुर है, वहाँ मौजूद है। यहाँ पर एक भवन का निर्माण किया जा रहा है, जो स्थानीय विधायक राजवंशी महतो के द्वारा इस भवन निर्माण को दिया गया है। बताया जाता है कि 14 लाख से अधिक की लागत से इस भवन का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। इसको लेकर स्थानीय जो है शिक्षक कर्मी हैं, जो विद्यालय के कर्मी हैं, उनके द्वारा एवं ग्रामीणों के द्वारा इसकी शिकायत जो है बेगूसराय जिलाधिकारी समेत जो बिहार के सरकार को किया गया है। लेकिन अब तक यहाँ इस शिकायत पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है, स्थानीय जो लोग हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे। यह वही भवन है जहां से तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, वही भवन है जहां घटिया निर्माण कराया जा रहा है। स्थानीय लोग जो आवेदन दिए हैं, उस आवेदन में क्या दिए हैं उनसे भी बात कराएंगे, आखिर घटिया निर्माण की वजह क्या है। देखिए, यही वो बोर्ड है जो राजवंशी महतो हैं, चेरिया बरियारपुर के विधायक हैं, उनके द्वारा यह अनुशंसा किया गया है यहाँ भवन का। इसमें योजना का नाम है एजनी पंचायत अंतर्गत सोने सत्तर इंटर महाविद्यालय राजोपुर में बरामदा सहित 2 बड़ा कमरा का निर्माण कार्य। प्राकृत राशि है 14,99,900। इसका शिलान्यासकर्ता भी राजवंशी महतो खुद हैं। माननीय विधायक चेरिया बरियारपुर सचेतक सत्तारूढ़ दल बिहार विधानसभा के हैं, और इनको भी शिकायत किया गया है। जो लोग हैं बताते हैं कि विधायक जी को भी शिकायत किए हैं, लेकिन विधायक जी के द्वारा भी इस पर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। चूँकि जो योजना होता है, योजना का अनुशंसा होता है, उसमें विधायक जी का कमीशन फिक्स रहता है। ऐसे में संवेदक पर दबाव बनाना कहीं से भी उन्हें मुनासिब नहीं लगता है। सोने सत्तर इंटर कॉलेज के जो है कर्मी हैं, उनसे बात करेंगे, और आवेदक भी हैं जिन्होंने जिलाधिकारी और बिहार सरकार समेत विभिन्न विभाग को आवेदन दिया है। क्या मामला है इस भवन निर्माण में? बोल रहे हैं घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। ये जो भवन जो बन रहा है, क्षेत्रीय विधायक चेरिया बरियारपुर राजवंशी महतो जी के अनुशंसा पर है। चूँकि सुदूर इस प्रखंड में इकलौता महाविद्यालय है, और उसमें हम लोग डोनर के परिवार के सदस्य हैं। एक डोनर हमारे बगल में राम बहादुर यादव हैं। साधारण गरीब परिवार से ज़मीन किसी तरह 10 बीघा इसमें कॉलेज में दान दिया गया है। और जो ये कमरा जो बन रहा है, हम लोग पूर्व में ही विधायक जी को कहे अच्छा ढंग से आप कार्य कराइए और इसमें कमेटी बना के कराइए। इन्होंने किसी दबाव या पैरवी में साउथ पंचायत के एक सुनील यादव है, वो भी है, उसके माध्यम से इस योजना को डिस्पैच कर दिए, और अपना ढंग से इसको जो पिलर का बोर होना चाहिए वो भी नहीं है, गुणवत्ता में कहीं साफ नगण्य मात्र है। और रात में इसको ढलाई करके पिलिन ढलाई किया, और टुकड़ी ईटा का प्रयोग किया, जो अभी भी वर्तमान में टुकड़ी रखा हुआ है इस जगह, और टुकड़ी भीतर में जोड़कर कुर्सी का कार्य किया। इसके ब्याह में हम विधायक जी की भी एक कॉपी डीएम साहब को दिए जी, वही कॉपी विधायक जी की भी प्रतिलिपि करके दे दिए। दूरभाष से भी कह दिया गया आपकी जो योजना दी है उसका घटिया किस्म का जो है सब चीज़ हो रहा है। सम्राट सीमेंट 2 नंबर सीमेंट लगाया जाता है, मीठा पाक ईटा लगाया, एक टेलर ईटा इधर कल परसों में दूसरा ईटा लेके सिंपल में रख दिया, जो बगल में ईटा आपका अभी वर्तमान में है। उसके बाद भवन निर्माण विभाग बिहार सरकार पटना को भी मैं दिया, और मुख्यमंत्री जी को भी इस अवगत करा दिए, और लोक अदालत में भी हमने आवेदन दिया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, और अभी वर्तमान में परसों रात से लेके कल तक में ये 16-18 पिलर है, सारा पिलर 7-7 फीट ढाल दिया है,
जो गुणवत्ता विहीन है। चूँकि दीवार जो है कुर्सी के ऊपर जोड़ा साथ में जोड़ाई करने के बाद 3 फीट 4 फीट जोड़ता, तब पिलर साथ में ढलाई करने के बाद दीवार में पकड़ होती, एस्टीमेट के अवलोकन होता, प्राकलन के अनुसार ही नहीं करके इस सरकारी राशि को बंदर बांट माने निजी पॉकेट में जाने के लिए इतना कमीशन लग गया, ऐसे कर गया, और किसी का बात मानने के लिए पेटी कॉन्ट्रैक्टर नहीं तैयार है। इसमें जूनियर इंजीनियर को भी सूचना दिया गया और कार्यकारी एजेंसी एलईओ जो है सहायक अभियंता बकरी नम्रता कुमारी है, एलईओ सहायक अभियंता है, इन्हीं के नाम से आवंटित है, और जूनियर इंजीनियर अमित कुमार है। इन लोगों को कमीशन फिक्स रहता है। इसमें क्या है, बच्चों को भविष्य के देखते हुए किसी भी समय खतरा से खाली भवन नहीं है। जो और ग्रामीण कहेंगे आप स्थल पर आए हैं, हम लोग चाहते हैं इसकी अच्छी से जांच हो जाए और जो गुणवत्ता विहीन है उसको गुणवत्ता पूर्ण करके भवन बनाने में कोई हम लोगों को इतराज़ नहीं है। चूँकि इस महाविद्यालय से आस्था है, हम भी हैं और हमारे दादा के नाम से महाविद्यालय है। हम लोग चाहते हैं इस धरोहर अच्छी से बने, अच्छा रहे और इसमें टुकड़ा ईंट प्रयोग नहीं हो, ढलाई सही ढंग से हो, और क्या कहेंगे सीमेंट दूसरा बदले। और जो इसमें त्रुटि है, टुकड़ी ईंट का प्रयोग किया गया है, मिट्टी खोद कर अभी भी देखिए, जिसका मैंने पत्राचार किया है उसका फोटो भी है। इस टुकड़ा ईंटा का प्रयोग किया गया है। तो सीधे तौर पर यहाँ पर बड़े पैमाने पर लूट मचाया जा रहा है और कमीशन खोरी के खिलाफ जो कमीशन खोरी होता है उसको लेकर यहाँ लूट मचाया जा रहा है। लूट का मुख्य वजह है कि जो स्थानीय विधायक हैं राजवंशी महतो, उनके द्वारा भी कहीं न कहीं इसमें संलिप्तता जाहिर की जा रही है। स्थानीय लोग भी बता रहे हैं कि इसमें विधायक जी की कमीशन होती है, इसलिए वे संवेदक पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाते हैं। नतीजा यह है कि यहाँ पर घटिया निर्माण कराया जा रहा है। स्थानीय और कई लोग हैं, क्या वजह है यहाँ पर जो घटिया निर्माण आपके विद्यालय में कराया जा रहा है? हमारा घर राजूपुर पड़ता है, घटिया मकान बन रहा है, इस पर हम रोक लगाते हैं। सारे ताकत से हम बनने नहीं देंगे। विधायक आवे मिले, राजद के लोग हैं, बलिष्ठ कार्यकर्ता हम हैं, हमारा संपत्ति है, चाचा के नाम से और पिताजी के नाम से हम कॉलेज खोले हैं, हमारा संपत्ति है, हमारा यहाँ सब कुछ है। इस पर हमको दया मया है, हम रोक लगा दिए, घटिया नहीं बनाने देंगे। तो सीधे तौर पर घटिया निर्माण को लेकर लोग आक्रोशित हैं, क्योंकि खासकर करोड़ों रुपये का ज़मीन जो है इन्होंने दान दिया है इस कॉलेज निर्माण में, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बंदरबांट करने के फिराक में हैं। खासकर जो स्थानीय विधायक हैं, सत्ता पक्ष के विधायक हैं, बावजूद उनके विधायक कार्यकाल में यहाँ पर इतनी बड़ी लूट हो रही है और उनके द्वारा किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। खासकर स्थानीय जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि बेगूसराय डीएम समेत जो बिहार सरकार को भी आवेदन दिया जा चुका है। लगभग 14 से 15 तारीख के बीच में यहाँ पर जो पिछले माह दिया गया है, अब तक 15 दिन बीतने के बावजूद भी अब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। स्थानीय जो यहाँ पर मुखिया हैं इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या वजह है यहाँ पर इस तरह का आपके पंचायत में घटिया निर्माण हो रहा है, क्या आपका कहना है? बड़ा इसमें रिक्वेस्ट करके हम लोग विधायक जी से ये भवन का हम लोग मांग किए, उन्होंने हमको दिए लेके, लेकिन जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके द्वारा जो ये बनाया जा रहा है, इसमें सबसे पहले तो सीमेंट घटिया किस्म का है और दूसरी बात सीमेंट का मात्रा कम है। देखिए जो इस पिलर ढलाई किया गया है, इस पिलर को देखिए, उसको जब सब झड़ रहा है, अभी ये झड़ रहा है, अभी आगे तो बाकी है। दूसरी बात, दीवार पहले जुड़ना चाहिए, अब फिर उसके साथ पिलर का ढलाई होता है तो उसका मजबूती एक अलग होता है। अब क्या होगा, ये जब बन जाएगा तो दीवार बीच बीच में फट के अलग अलग हो जाएगा। ये तो बिल्कुल घटिया किस्म का हो गया और इस पर कोई ओवरसील वगैरह ध्यान नहीं देते हैं। आप लोग शिकायत करते हैं तो फिर उस शिकायत पर कोई अमल नहीं किया जाता? कोई अमल नहीं किया जा रहा है। तो स्थानीय मुखिया हैं और ज़मीनदाता हैं जो लोग, वो हैं ग्रामीण हैं, इनके द्वारा भी कई बार शिकायत किया जा रहा है, लेकिन शिकायत पर थोड़ी भी अमल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कमीशन का फेरा है, कमीशन का खेल है। इस कमीशन के खेल में विद्यालय को जो है पूरी तरह से झोंक दिया गया है। क्या वजह है आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आज यहाँ पर काम को रोके हैं? हम लोग घटिया काम हो रहा है इसीलिए सब आदमी आए हुए हैं रोकने के लिए। इसीलिए जो विधायक जी से अपील किए थे, जो आप बढ़िया आदमी को दीजिए, उन्होंने कोई बात का
अथी नहीं किए अभी तक, इसीलिए हम लोग आए हुए हैं। क्या लग रहा है विधायक जी कमीशन लेकर ऐसा कर रहे हैं? हो सकता है कमीशन लिए होंगे, पेटी कॉन्ट्रैक्ट में लिए होंगे, ऐसा बात नहीं है जो नहीं लिए होंगे, जरूर लिए होंगे। तो विधायक जी के कमीशन के फेरा में यहाँ यह झमेला हो रहा है। विधायक जी को संज्ञान लेना चाहिए। मैं अपने चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ कि निश्चित रूप से आपको अच्छे कार्य कराना चाहिए, अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य कराना चाहिए, क्योंकि मुख्य सचेतक भी हैं अपने सत्ता जो दल है उसके। ऐसे में जो यहाँ पर निर्माण है, काफ़ी घटिया निर्माण को लेकर लोग आक्रोशित हैं। क्या कहना है इस निर्माण को लेकर आप लोगों का? हाँ, ये जो है ना सो बहुत गड़बड़ बड़े कर रहे हैं। सीमेंट घटिया है, ईंट भी घटिया है, टुकड़ा ईंटा जोड़ रहे हैं और रोकने के बाद अपना मन से रुक नहीं रहा है। काम रात को कर देता है, कभी दिन को कर देता है, मैंने गड़बड़ कर रहा है बिल्कुल। मैं तो कमीशन किसको दे रहा है नहीं दे रहा है हम लोग को तो मालूम है नहीं, लेकिन ये लोग जो है सो बहुत घटिया काम हो रहा है, सही काम नहीं हो रहा है, मकान बहुत कमज़ोर हो रहा है। तो मकान काफ़ी कमज़ोर हो रहा है, किसको कमीशन दिया जा रहा है यह कोई जानकारी इन लोगों को नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से कमीशन की जो खेल है वो जारी है। क्या मांग करते हैं बिहार सरकार से, जिलाधिकारी से क्या मांग करते हैं? सही से काम हो। हम कॉलेज स्टाफ हैं, इस कॉलेज से हमारा पुराना लगाव है। क्या नाम है आपका? बुच्ची यादव। इसका निर्माण देखिए, आज तक इतना उम्र हो गया है, ऐसे कभी मकान नहीं बना है। देख लीजिए, पिलर खड़ा करके उसके बाद दीवार जोड़ाया जाता है। ये गड़बड़ घटिया के काम कर रहा है, इसलिए इस पर रोक लगाया जाए, नहीं तो हम स्टाफ सब इनको विरोध करेंगे। तो सीधे तौर पर लोग विरोध कर रहे हैं। सीधा मानना है कि घटिया निर्माण पर रोक लगाई जाए, इसकी जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हो। क्योंकि यहाँ पर जो है नीचे बुनियाद बनाया गया है, कुर्सी बनाया गया है, उस कुर्सी में बताया जाता है कि यही वो ईंट है जो ईंट का प्रयोग टुकड़ा ईंट है। इसी टुकड़ा ईंट का प्रयोग जो है उस भवन में किया गया है। इसको लेकर सीधा मानना है कि इसकी जांच कराई जाए। फिलहाल अंदर से मिट्टी डाल दिया गया है और अंदर से ही टुकड़ा ईंटा इसमें जोड़ दिया गया है, और ईंट का भी घटिया प्रयोग, और सीमेंट जो बताया जाता है सीमेंट जो है उसका भी घटिया सीमेंट का प्रयोग किया जा रहा है, जो कहीं न कहीं भवन निर्माण के लिए वो गुणवत्तापूर्ण नहीं है। ऐसे में अब देखना है कि बेगूसराय जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा समेत जो बिहार सरकार को इनके यहाँ के लोगों के द्वारा आवेदन दिया गया है, क्या उस पर कार्रवाई की जाती है या फिर कमीशन के फेर में इस भवन का घटिया निर्माण होता ही रहता है। एक और जमीनदाता मेरे साथ हैं, इनकी जो दर्द है, इनका दर्द क्या कह रहे हैं इसके बारे में? इसके बारे में हम कह रहे हैं कि हमारा और बिल्डिंग यहाँ बना हुआ है, हम अपने हाथ से इसमें काम करते हैं, बनाते हैं, लेकिन ये बिल्डिंग इतना घटिया है जो कोई कहने अभी हाथ से सीमेंट उस दीवार का भी झड़ रहा है और पिलर का भी जो है सीमेंट झड़ रहा है। हाथ से मल के देखिए, इस पिलर का सीमेंट छूट जाता है हाथ से, जो अभी ढलाई हुआ है, रात को ढलाई किया है। और हम लोग इसमें बहुत दिन जन्म दिए हैं, उसी दिन से जुड़े हुए हैं, धरती भी दिए हुए हैं। घटिया अगर बनेगा, कभी अगर विद्यार्थी के ऊपर गिर गया, अभी मेरे 3 मंजिल बना हुआ है, कई भूकंप आया है, एक रत्ती मेरा बिल्डिंग नहीं हिला है, एक भी भूकंप ही नहीं थमेगा। बाढ़ का ज़मीन है, खेत का ज़मीन है, स्टाफ भी हैं, ज़मीनदाता भी हैं, इस पर हम लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई न विधायक से होता है, न डीएम से हुआ, न लोक अदालत से। आज 15-16 रोज हो गया, 15 तारीख का आवेदन दिया है, आज 4 तारीख हो गया है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। तो सीधे तौर पर घटिया निर्माण को लेकर काफ़ी लोग मर्माहत हैं, चूँकि ज़मीनदाता भी हैं और इस कॉलेज के लोग भी हैं। करोड़ों रुपये का ज़मीन जो है इनके द्वारा यहाँ दिया गया है, राजूपुर के जो लोग हैं उनके द्वारा इस कॉलेज में दान में दिया गया है। अब यहाँ पर लूट खसोट मचाया जा रहा है। जो स्थानीय विधायक हैं, सीधे तौर पर यहाँ के लोग भी आरोप लगाते हैं, कहीं ना कहीं विधायक जी का इसमें है शागिर्द है, संलिप्तता है। वजह यही हो सकती है क्या? हाँ, इसमें जो है वो अपने पेटी कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है हम 35% दिए हैं, ऐसे किए हैं, ऐसे किए हैं। पिलर हम लोग कहे पिलर 7 फीट आप मत जोड़िए, दीवार जोड़ के उसके साथ पिलर ढलाई कीजिए। टुकड़ी ईंटा में विरोध किए, कहा क्या होगा, कुछ पैसे लगेगा, पैसा देंगे ठीक हमारा काम हो जाएगा। तो यही स्थिति प्रशासनिक तौर पर हमने जहाँ देना था सारे लोगों को और ग्रामीण को भी अवगत करा दिए। स्थानीय मुखिया सरपंच सारे लोगों को अवगत कराए। विधायक योजना की राशि बंदर बांट हो रही है, व्यापक रूप से गड़बड़ी है। इसको अगर बुनियाद से लेके कुर्सी जो जुड़ाई की गई है, जिसका जीता जागता प्रमाण है, आप इससे पहले भी हम लगाए हैं,
इसका वीडियो कैमरा से अभी भी इसको खून के अगर चेक किया जाए, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। खनिज अभियंता और एमबी करके ये सब लोग बंदर बांट करके पैसा निकासी के फिर हम है जल्दी से जल्दी हम बना लें। जब तक जांच आएगा तब तक हम इसे कर देते हैं। यही प्रशासनिक एक अभी के तो यहाँ पर रात में भी बनाया जाता है? हाँ, रात में सवेरे 6 बजे से आज जान गया है इसलिए नहीं आया है। और इसको करके रात में ढलाई किया है, प्लिंथ भी ढलाई रात में किया है, टुकड़ी दे के चारों साइड से खून के देखिएगा। उसका सक्षम एकदम प्रत्यक्षदर्शी है। और आपका उसका नमूना यहाँ 2 टेलर टुकड़ा रखा हुआ है, 2 टेलर टुकड़ा यूज कर लिया है। 1 टेलर और दूसरा ईटा लेके बुझ गया से जांच होगी तो दूसरा ईटा लेके चट्टा लगा दिया है। और मीठा पाक ईटा जो है 2 नंबर ईटा से जोड़ हो रहा है, जिसका ईटा लगा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बंदर बांट किया जा रहा है, किस तरह से यहाँ पर कमीशन खोरी किया जा रहा है और भवन निर्माण में भारी पैमाने पर लूट मचाई जा रही है। मैं जो यहाँ के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हैं उनसे भी मांग करूँगा कि जिस तरह से आपके विधायक के क्षेत्र में इस तरह का गोरख धंधा होता है, इस तरह की कमीशन खोरी होती है, उसका संज्ञान खुद लें और जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं या जो दोषी हैं उसके ऊपर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करें, तब जाकर इस विद्यालय का भविष्य बेहतर होगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार। मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट चंदन कुमार के साथ।